ایک बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारे जेवरात पहनकर कहीं जा रही थी। जेवरात किया था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर सोने के थे। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा, शहर जा रही हूं। ठग बोला, फिर तो बहुत अच्छी बात हुई बड़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप भी शहर जा रहे हो। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी सुनाओ जिससे सफर की थकावट मालूम ना हो और वक्त भी जल्द गुजर जाए। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ सुनाओ। दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं इसकी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी खत्म ना होता था। इसमें खास बात यह थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और जब बाईं पर बैठते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफिले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई और मर गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। अब ठग ने कहा बुढ़िया से। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखकर कहा, बड़ी अम्मा, अब तुम कुछ सुना। बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठग ने कहा, हमें मंजूर है। बुढ़िया ने कहा, तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ न कहता था। एक दफा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज कराया लेकिन जख्म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बिनौले का दाना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, इसकी कपास को देखते और तारीफों के गीत गाते। अब हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इस कपास को काटना शुरू किया और उसके कपड़े बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खेस भी थे। उन खेस में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा, खुदा झूठ न बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठग ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी किया। शर्त जो थी मजबूर थे। बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियां हैं इसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियां भी उतार दें। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नजदीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर नजदीक ही है, मुझे अपने कंगन फरोख्त करने हैं। कंगन फरोख्त कर लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन फरोख्त कर ले, फिर कोई चालाकी चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहां बैठो, मैं अपने कंगन फरोख्त कर लूं। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूं, वो सामने बैठे हैं।
सुनार ने कहा, नौकरों की तो हमें बहुत जरूरत है। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? बुढ़िया ने कहा 300 रुपए और बात 200 रुपए पर तय हो गई। बुढ़िया ने कहा, मैं नौकरों से पूछ लूं कि उनमें से एक फरोख्त होना चाहता है कि दोनों, और फिर बुलंद आवाज से पूछने लगी, बेटा एक बेचों के दोनों? वहां से जवाब मिला, अम्मा दोनों फरोख्त कर दे, एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपए में दोनों ठग को सुनार के हाथ फरोख्त कर दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। एक ठग ने कहा, कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा। बुढ़िया वहां से चली गई और 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरियां झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई कि बुढ़िया ने इन दोनों को सुनार के हाथों फरोख्त कर दिया है, और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। सच कहते हैं कहीं कहीं ठग को भी ठग मिल जाते हैं, खुद से भी ज्यादा ठग मिल जाते हैं।